नमस्कार साथियों, देवव्रत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे करंट जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले जिन साथियों ने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें। और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, संस्कृति मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव पर रिजक की मर्यादा नाटक का मंचन कहाँ किया गया? तो ध्यान रखना, जवाहर कला केंद्र जयपुर में। जवाहर कला केंद्र जयपुर में कब? 5 फरवरी 2023 को। और ये नाटक किस पर आधारित है? विजय दानदेथा के लघु उपन्यास पर आधारित है। अगला प्रश्न है, किस जैन आचार्य का 50वां पाटोत्सव 5 फरवरी को संपन्न हुआ? ध्यान रखना, आचार्य जिन चंद्र सूरी का 50वां पाटोत्सव 5 फरवरी को संपन्न हुआ। और ये भी ध्यान रखना कि गुरु चरणों की पूजा के लिए कितने 27 लाख रुपए की क्या है बोली लगी। तो साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्री श्री बी.डी. कल्ला जी ने किन 3 लेखकों की पुस्तकों का लोकार्पण किया? ध्यान रखना, किन 3 लेखकों की पुस्तकों का लोकार्पण किया? तो ध्यान रखना, पहला है सुशील छगानी। कौन सी पुस्तक का नाम क्या है? कहाँ गए वो लोग। दूसरा है मुकेश किराड़ू, जिनकी बुक का नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। और तीसरे हैं डॉक्टर लक्ष्मी चौधरी, जिन्होंने गोविंद मिश्र के उपन्यासों में साहित्य नामक पुस्तक लिखी। तो इन 3 पुस्तकों का श्री बी.डी. कल्ला ने क्या किया? हाल ही में लोकार्पण किया। अगला प्रश्न है, जयपुर में आयोजित 14वीं जयपुर मैराथन की थीम क्या थी? तो ध्यान रखना, स्वच्छ जयपुर स्वस्थ जयपुर। कब आयोजित किया गया? 5 फरवरी 2023 को 14वीं। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात ये है, 14वीं जयपुर मैराथन का आयोजन किया गया। और कहाँ पर? रामनिवास गार्डन जयपुर में। और ध्यान रखना, इसमें श्री कलराज मिश्र जो राज्य के राज्यपाल हैं, इन्होंने इस मैराथन को हरी झंडी दिखाई। अगला प्रश्न है, रणथंभौर के बाघों में पिछले 2 वर्षों की तुलना में बाघों की संख्या में कितने % वृद्धि हुई? ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 24% बाघों में वृद्धि हुई। कितनी? 24%। और वर्तमान में कितने बाघों की संख्या? रणथंभौर में 79 बाघ हैं। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन संस्कार किस जिले में चलाया जा रहा है? तो ध्यान रखना, झालावाड़ में। झालावाड़ की एसपी रीचा तोमर के द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। और इसमें क्या होता है? इसमें अपराधी जो बच्चे हैं, लोग हैं, उनके बुजुर्गों की हिस्ट्री को जानकर क्या है, उनके बारे में पता लगाया जाता है और समझाइश की जाती है। इसी प्रकार से 16 से लेकर 18 वर्ष के युवाओं को क्या जागरूकता बढ़ाकर अपराधों को कम करने के लिए क्या उनको प्रेरित किया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021-22 की तुलना में इस वर्ष देश में रबी की फसलों का रकबा कितने हेक्टर बढ़ा? साथियों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देश की बात करें तो देश में रबी की फसलों का रकबा कितना बढ़ा? 22.71 लाख हेक्टर। 22.71 लाख हेक्टर रकबा बढ़ा। जबकि हम बात करें वर्ष 2021-22 में कितना रकबा था? 697.98 लाख हेक्टर बुवाई हुई थी। लेकिन इस वर्ष 2022-23 में 720.68 लाख हेक्टर की क्या है बुवाई हुई। इसका मतलब ये हुआ 3.25% बुवाई है वो अधिक हुई। और ध्यान रखना, किसमें? रबी की फसलों में। इसी प्रकार से गेहूं की बिजाई में राजस्थान का रकबा सर्वाधिक बढ़ा। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस राज्य का रकबा सर्वाधिक बढ़ा? तो राजस्थान का कितना? 2.52 लाख हेक्टर। 2.52 लाख हेक्टेयर राजस्थान के रकबे में वृद्धि हुई। जबकि देश की बात करें तो देश में कुल 1.39 लाख हेक्टर 1.39 लाख हेक्टर रकबे में वृद्धि हुई। इसी प्रकार से वर्ष 2022-23 में गेहूं का उत्पादन है वो क्या होगा? रिकॉर्ड स्तर पर होगा। कितना? 11.20 करोड़ टन होने की संभावना भी कृषि मंत्रालय ने जता दी। अगला प्रश्न है, भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर है? तो ध्यान रखना, 27 जनवरी
2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत 3.03 अरब डॉलर की वृद्धि के साथ में 576.8 अरब डॉलर के साथ में विश्व में कौन से स्थान पर? चौथे स्थान पर रहा। और इससे पहले भारत है उसने ब्रिटेन को पछाड़ कर विश्व की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश भी बना था। और एक बात और ध्यान रखना, फायर पावर इंडेक्स में भारत की सेना को चौथी सबसे ताकतवर सेना का स्थान दिया गया। अगला प्रश्न है, विश्व विख्यात मरु महोत्सव का आयोजन कब किया गया? ध्यान रखना 2 से 5 फरवरी तक किया गया। कहाँ पर? जैसलमेर में। और इसमें मिस पोखरण नीति शर्मा और मिस्टर पोखरण भरत बोथरा बने। अगला प्रश्न है, डूंगरपुर में आदिवासियों के बनेश्वर धाम पर बनेश्वर मेला कब प्रारंभ हुआ? अब देखो साथियों, अपन ये तो ध्यान रख लेते हैं कि बनेश्वर मेला या मरु महोत्सव कहाँ पर हुआ, लेकिन तारीख ध्यान नहीं रखते। तो दिनांक को ध्यान रखना है। 2 फरवरी से प्रारंभ हुआ और कब तक चलेगा? ये 11 फरवरी तक चलेगा। अब ध्यान रखना, जो ये बनेश्वर मेला है इसे कहते हैं वागड़ का कुंभ, वागड़ का पुष्कर। कहाँ पर है ये? सोम माही जाखम नदियों के संगम पर बना हुआ है। और यहाँ पर किसकी? शिव महाराज की पूजा होती है। इस मेले का आयोजन माघ शुक्ला एकादशी से माघ शुक्ल पूर्णिमा तक किया जाता है। अगला टॉपिक हम देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, राजस्थान की महिलाओं का विश्व में कहाँ कहाँ परचम लहराया, कहाँ कहाँ वो देश का नाम रोशन किया। सबसे पहला नाम आता है सोफिया खान। ये क्या है? रन फॉर हॉप कतर में भाग लेने वाली विश्व की प्रथम महिला बनी। अगली है रूमा देवी। कहाँ की है ये? बाड़मेर की। अब देखना, सोफिया खान कहाँ की है? अजमेर की। कहाँ की है? अजमेर की। रूमा देवी कहाँ की है? बाड़मेर की। इन्हें इंडिया की गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। आजीविका की भी क्या है? ये ब्रांड एम्बेसडर है। अगला प्रश्न है, अनीता धंधे कहाँ की है? ये जोधपुर की। मिसेज इंडिया यूनिवर्स 2022 बनी। अगला प्रश्न है, बतूल बेगम कहाँ की है? ये नागौर की। मांड गायिका, नारी शक्ति अवार्ड 2022 से सम्मानित। अगली महिला है प्रिया सिंह। कहाँ की है? ये बीकानेर की। राजस्थान की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर महिला। अगली है स्वाति राठौड़। ध्यान रखना, कौन? स्वाति राठौड़। कहाँ की है? ये नागौर की। फ्लाइंग फास्ट का नेतृत्व करने वाली राजस्थान की या देश की पहली महिला। अगला प्रश्न, वसुंधरा चौहान कहाँ की है? धौलपुर की। और खिलाड़ी कोटे से सीधा क्या बनाया इनको? एसआई यानी सब इंस्पेक्टर बनने वाली पहली महिला। अब देखते हैं राज्य के कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में। तो राज्य का एकमात्र मयूर शिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? चित्तलवाना जालोर में। अगला प्रश्न, राज्य का प्रथम हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ बन रहा है? ध्यान रखना, शाहपुरा 12 कितने? 2520 मेगावाट का होगा। अगला प्रश्न, राज्य का प्रथम यूरेनियम प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है? रोहिला सीकर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ? चोपगाम जयपुर में। अगला प्रश्न, राज्य का प्रथम स्वचालित रोपवे, ध्यान रखना, स्वचालित रोपवे कहाँ पर है? अन्नपूर्णा माता मंदिर से हनुमान मंदिर जयपुर में। कहाँ पर है ये? जयपुर में। अगला प्रश्न, गुडावण का कृत्रिम प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो रामदेवरा जैसलमेर में। तो साथियों, ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।